प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 का 1 कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए कैसे हम ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, समीकरण दिया है। तो समीकरण दिया है, क्या दिया है कि 2x + 3y = 7, a - b तथा a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। यह हमको समीकरण क्या हुआ है, दिया है। तो इसको हम लोग देखिएगा, इसको जो व्यापक हमारा इक्वेशन होता है, इसको हम लोग तुलना करते हैं। a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब तुलना करिएगा तो ये जो पहला इक्वेशन है, इसको पहले से कीजिएगा। तो देखिएगा a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c1 बराबर हो जाएगा 7। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से तुलना करते हैं। तो a2 बराबर हो जाएगा आपका a - b, b2 बराबर क्या हो जाएगा, a + b, और c2 बराबर हो जाएगा आपका 3a + b - 2 हो जाएगा। तो चूंकि देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया है कि रैखिक समीकरण के युग्म के क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कि चूंकि दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। तो हम लोग जानते हैं जब अनेक हल होता है, इस स्थिति में a1 और a2 का अनुपात बराबर होता है b1 और b2 का अनुपात के बराबर होता है, किसके, c1 और c2 के अनुपात के। तो यहाँ देखेंगे कि a1 का मान कितना है, 2 है, अनुपात a2 का मान क्या है, a - b है। बराबर में ये देखिएगा b1 का मान कितना है, 3 है, और b2 का मान क्या है, b2 का मान है आपका a + b। बराबर c1 का मान देखिए, c1 का मान 7 है, और c2 का मान है आपका 3a + b - 2। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, और इसको क्या मान लेंगे, थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार फर्स्ट और सेकेंड को बराबर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 और 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर। तो इसको बराबर करते हैं तो देखिएगा 2 बटा क्या है, a - b है, बराबर ये 3 बटा a + b है। अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा या तिरछी गुणा। तो तिर्यक गुणा करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिएगा, इसे करेंगे तो 2a + 2 भी होगा, इसे करेंगे तो 3a - 3 भी होगा। तो यहाँ थोड़ा सा गौर से देखना है कि इसी से पहले कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3a - 3b, क्योंकि 3 से a में करेंगे 3a, 3 से b में करेंगे 3b। इसे कर लेते हैं, 2 से a में करेंगे तो 2a, 2 से b में करेंगे तो 2b। अब हम क्या करते हैं कि a को a के साथ जाने जाते हैं, b को b के साथ। तो ये हो जाएगा 3a, 2a का पक्षांतर कर देते हैं, 2b
-3a का पक्षांतर करते हैं तो इधर आएगा तो 3b। हम इसको लिख सकते हैं 3a में से 2a गया तो a। अब 2b में 3b जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5b। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं a। अब लिखेंगे कि देखिएगा 2 और 3 को क्या करने पर बराबर करने पर तो यहाँ 2 3 को बराबर करते हैं तो 2 है आपका 3 बटा a प्लस b बराबर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। इसको भी हम लोग क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक तीसरा तीसरी गुणा होता है तो तिर्यक गुणा करने पर तो यहाँ भी देखिएगा इससे करेंगे तो हमको 3 3 का 9a मिल रहा है। इससे करने पर का 7a मिल रहा है। इसलिए इसी को गुणा कर लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। तो यह हो जाएगा 3 3 का 9a। 3 से b में करेंगे तो 3b 3 दूना 6। इस साथ से करते हैं तो ये 7 आपका a हो जाएगा प्लस 7b हो जाएगा। तब देखिएगा यह ए बी को एक साथ आने देते हैं तो ये 9a प्लस 3b। अब इसको उधर जाने देते हैं तो 7a का पक्षांतर करेंगे तो -7a हो जाएगा। 7b क्या करेंगे तो -7b। -6 का पक्षांतर कर दीजिए तो +6 हो जाएगा। अब यहाँ 9a में से 7a जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a और 3b में से -7b जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4b बराबर क्या 6। इसको और छोटा करना चाहते हैं तो 2 कॉमन कर सकते हैं तो यह हो जाएगा आपका a -2 दूना 4 2b बराबर 6। इसको काट दीजिए 2 तिहाई 6 तो यह हो जाएगा आपका a -2b बराबर 3। तो इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं 2। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। अब हम क्या करेंगे तो देखिएगा समीकरण 2 में a का क्या करने पर मान रखने पर यहाँ लिख लेंगे कि a का मान समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है a -2b बराबर 3 है। तो a का मान रख दीजिए क्या है 5b -2b बराबर 3। तो 5b में से 2b गया तो कितना हो गया 3b बराबर 3। तो देखिएगा इसलिए हम लोग बोलेंगे कि b बराबर क्या हो गया तो 3 बटा 3 हो जाएगा। जो गुणांक होता है बटा में चला जाता है तो 3 में 3 से भाग दीजिए तो ये कितना एक मतलब में कट जाएगा। तो b का हमारा मान क्या हो गया 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि b का मान समीकरण किसमें एक में रखने पर तो यहाँ लिख लेते हैं कि लिख लीजिएगा b का मान समीकरण एक में क्या करने पर रखने पर। तो समीकरण एक क्या है a बराबर 5b है तो b का मान देखिए 1 है तो इसलिए यह हो जाएगा a बराबर क्या 5। तो देखिएगा स्टूडेंट हमको a और b का मान ज्ञात करना था इसलिए a बराबर क्या 5 और b बराबर 1 के लिए जो समीकरण निकाय है उसका परिमित रूप से क्या है अनेक हल है। तो आशा करते हैं कि आपको 2 का 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन 2 का 2 कर रहे हैं। 2 का 2 क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो जो दिया गया समीकरण है क्या है तो 3x + y बराबर 1 और 2k - 1 इंटू क्या x प्लस k - 1 इंटू y बराबर क्या 2k + 1। तो इसको सबसे पहले हम लोग जो हमारा रैखिक समीकरणों का व्यापक समीकरण होता है उससे पहले तुलना करते हैं। तो समीकरण में होता है
a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से क्या करने पर तुलना करने पर जब हम लोग तुलना करते हैं तो देखिएगा पहले समीकरण से पहले को तुलना करते हैं तो x का गुणांक देखिएगा, यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो यह a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर भी 1 हो जाएगा। a2 बराबर क्या हो जाएगा तो 2k माइनस 1, b2 बराबर क्या हो जाएगा k माइनस 1 और c2 बराबर हो जाएगा 2k प्लस 1। तो देखेंगे k के किस मान के लिए जो रैखिक समकलन युग्म का कोई हल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, तो इसलिए जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है a1 अनुपात a2 बराबर होता है b1 और अनुपात b2 के बराबर नहीं होता है c1 अनुपात c2 के। तो यहाँ देखेंगे a1 का मान क्या है तो 3 अनुपात a2 का मान क्या है 2k माइनस 1, यहाँ b1 का मान देखेंगे 1 अनुपात b2 का मान क्या k माइनस 1 ये नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, तो ये एक अनुपात क्या है c2 का मान 2k प्लस 1। तो ये आप जानते हैं कि ये फर्स्ट सिचुएशन, यह सेकेंड सिचुएशन और ये क्या होता है थर्ड सिचुएशन। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमको k का मान ज्ञात करना है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड को क्या करें बराबर करने पर यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करने पर बराबर करने पर। तो देखिएगा फर्स्ट का है 3 बटा 2k माइनस 1 है बराबर ये 1 बटा k माइनस 1 है। अब हम इसका क्या कर देते हैं तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसको बोलते हैं तिरछा तिरछी गुणा या तिर्यक गुणा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 3 से k में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k, 3 से 1 में करेंगे तो -3। अब ये 1 से 2k में गुणा करेंगे तो 2k, 1 से -1 में होगा तो -1। अब हम क्या कर देंगे कि k को k के साथ और बिना k वाले को बिना k के साथ पक्षांतर कर देंगे, तो ये 3k ये 2k का पक्षांतर तो -2k, ये -1 आए -3 का पक्षांतर तो +3। तो यहाँ 3k में से 2k जाएगा तो ओनली का हो जाएगा k हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2। तो हमको क्या ज्ञात करना था k का मान, इसलिए जो हमारा k का मान आ गया वो क्या आ गया 2 आ गया, इसलिए बोल सकते हैं कि k बराबर 2 जो है वह क्या है वो रैखिक समीकरण के युग्म का मतलब k बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। ठीक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से क्या कीजिए हल कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो जो समीकरण दिया गया है क्या है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर क्या है 4। तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं और उसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। आपको जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं
इस समीकरण एक से, समीकरण एक आपका 8x प्लस 5y बराबर क्या है 9 है। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y, जो x का गुणांक है वो कहाँ बटा में आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 7 में इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 आपका है 3x प्लस 2y बराबर क्या है 4 है। आप x का मान को प्रतिस्थापित करें 2 में, तो ये 3x का मान देखिए 9 माइनस 5y बटा क्या है 8 प्लस 2y बराबर 4। तो यहाँ आप नीचे में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा आप बटा का जोड़ भी कर सकते हैं। हम आपको ये भी एक बता देते हैं कि 1 8 का लघुत्तम ले लीजिएगा, तो 1 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, कितना से 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि पूरे समीकरण में 8 से क्या करने पर 8 से गुणा करने पर। तो देखिएगा 8 से गुणा करें तो 8 गुणे 3 इंटू 9 माइनस 5y बटा का 8 प्लस पूरे समीकरण में करना है तो 8 गुणे यहाँ 2y बराबर 8 गुणे 4। तो देखिएगा ये 8 से 8 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से 9 माइनस 5y में गुणा कर दीजिए, तो 3 से 9 में कीजिएगा तो 3 27, 3 से 5 में कीजिएगा तो 3 5 15, यहाँ y हो जाएगा यहाँ 16y, 8 से वो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 27 का पक्षांतर कर दीजिए, तो 27 को जब पक्षांतर कर देंगे तो ये y वाला टर्म बच जाएगा माइनस 15y प्लस 16y बराबर 32, माइनस जब 27 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 27 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 16y में से 15y गया तो क्या एक को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ y लिखेंगे। और 32 में से 27 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यह आपका किसका y का मान निकल गया। अब क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 9 माइनस 5y बटा क्या है 8 है, यहाँ 9 माइनस यहाँ 5, तो y का मान रख दीजिए 5 बटा क्या 8। तो आप जानते हैं कि ये कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो ये 50 का हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 9 माइनस 25 बटा 8, तो आप x बराबर अब 9 में से 25 गया तो कितना 16 बचेगा माइनस 16 बटा 8, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि x बराबर क्या -2। तो इसलिए देखिएगा या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अतः x बराबर -2 कमा y बराबर 5 क्या है समीकरण निकाय के समीकरण या समीकरण युग्म कर दीजिए। समीकरण युग्म के क्या है हल है। तो ये देखिएगा अभी जो हमने आपको किया तो ये किसे किया प्रतिस्थापन विधि से किया। अब आपको वज्र गुणन विधि से भी करना है, तो वीडियो को रोक करके प्रतिस्थापन से नोट कर लीजिए। आइए अब स्टूडेंट
हम लोग इसको बज गुणन विधि से हल करते हैं। तो ये दिया गया समीकरण है, समीकरण क्या है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर क्या 4। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि समीकरण को क्या करने पर व्यवस्थित समीकरण को व्यवस्थित करने पर, तो जब इसको व्यवस्थित कर देंगे तो 8x प्लस 5y 9 उधर चला जाएगा तो -9 बराबर 0, और ये 3x प्लस 2y -4 बराबर क्या 0। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं तो ये जो RHS हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब हम इसको जो आपका रैखिक रिंग का जो व्यापक समीकरण होता है उससे तुलना करते हैं। तो व्यापक समीकरण क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0 से तुलना करने पर तो जब तुलना करते हैं तो देखिएगा पहले समीकरण को व्यापक समीकरण को पहले से तुलना करते हैं तो देखिएगा यह हो जाएगा a1 बराबर 8 हो जाएगा, b1 बराबर 5 हो जाएगा और c1 बराबर क्या हो जाएगा आपका -9, a2 बराबर हो जाएगा आपका 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर क्या -4 हो जाएगा। तो हमको देखिएगा वज्र गुणन विधि से हल करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। तो वज्र गुणन विधि में हम आपको बताए थे फॉर्मूला याद रखने के लिए, किसमें जब इस प्रकार का समीकरण होता है तो हम बताए थे याद रखने के लिए कि हाँ एक फॉर्मूले का यूज करते हैं भात चोखा। देखिएगा इसको याद रखिएगा भात चोखा अचार भात, फिर से भात चोखा अचार भात। ये भात कहने का मतलब होता है y का गुणांक, चोखा कहने का मतलब होता है कि अचर पद कांस्टेंट टर्म, और अचार कहने का मतलब क्या होता है x का गुणांक, फिर से भात माने वही y का गुणांक। तो देखिएगा दो समीकरण होती है तो दो बार बोलना पड़ता है भात चोखा अचार फिर से का भात। तो यहाँ पहले समीकरण को सफिक्स लगाते हैं b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं और यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी आपको बोलना है कि भात, तो भात मैंने आपको बता दिए हैं कि ये y का गुणांक माने b का मान होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो भात चोखा माने का कांस्टेंट टर्म -9, तो भात चोखा अचार माने का वही a1 का मान माने x का गुणांक, उसके बाद फिर से भात माने 5। दूसरे समीकरण से भात माने का b2 का मान यहाँ तो क्या हो जाएगा 2, तो भात चोखा माने c2 माने c का मान होता है कांस्टेंट, तो भात चोखा माने -4 और फिर से भात चोखा अचार मानेगा a2 का मान, अब फिर से का भात मानेगा b का गुणांक होता है b2 का मान, तो ये आपका हो जाएगा 2। अब उसके बाद हमने बताया इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं, तीछा तिरछी गुणा कर देते हैं, यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y, यहाँ 1। फिर से आपको बता देते हैं कि देखिएगा आपको एक ट्रिक याद रखना है कि भात चोखा अचार भात, ये भात कहने का मतलब देखिएगा यह आपका y का गुणांक होता है, चोखा कहने का मतलब का अचर पर कांस्टेंट टर्म होता है, फिर से आचार कहने का मतलब का x का गुणांक लिखते हैं, फिर से बात माने वही y का। तो यह दो बार लिखना पड़ता है क्योंकि दो समीकरण होता है। और इस फॉर्म में लिख लेते हैं, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, तो ये लिख लेंगे x, ये 5 चौका तो प्लस माइनस 20 हो जाएगा, सूत्र से क्या होता है माइनस होता है, आए दुनावा क्या हो जाएगा 18, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
-18 बराबर ये y बटा, अब देखिएगा -9 से 3 में गुणा कीजिएगा तो -29 27, और सूत्र से -4 से 8 में कीजिएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा, -32, और 8 दूना 16, आई 3 बचे 15 हो गया। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये -20, देखिएगा माइनस माइनस तो गुणा में प्लस हो जाता है, तो 18 y -27, ये माइनस माइनस प्लस तो 32, यह 16 में से 15 गया तो 1 हो गया। यह थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 18 में से 20 गया तो -2 हो गया। यहाँ 32 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई 1 अपॉन, तो देखिएगा यह फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकेंड सिचुएशन, ये थर्ड होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब x बटा -2 को इसको का फर्स्ट और लास्ट को बराबर करते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को बराबर करते हैं, तो हमको ये x से 1 में कीजिएगा तो x होगा, -2 से 1 में करेंगे तो -2, तो ये x का मान प्राप्त होता है। उसके बाद जब हम अब y बटा 5, ये मैंने सेकेंड और थर्ड को बराबर करते हैं और इसको तिर्यक गुणा करते हैं, तो यह y बराबर हमको 5 प्राप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अतः x बराबर 5, y बराबर x बराबर -2 और y बराबर 5, यह क्या है, समीकरण युग्म के क्या है, हल है। तो आशा करते हैं कि यह आपको प्रश्नावली 3.5 का आपको 2 और 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा।